एक स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, सिंगल पॉइंट फॉर्म, डबल पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। और जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है या नया टाइप का लगता है, जिसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है, वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? अगर एक स्ट्रेट लाइन ए बी है और उस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल p है और ये जो डिस्टेंस है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर ये चीज़ें गिवन है, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस p है और वो जो डिस्टेंस है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा? एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो इस फॉर्म को समझते हैं, ये फॉर्म आया कैसे? हमें स्ट्रेट लाइन ए बी का इक्वेशन चाहिए और ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है p और अल्फ़ा दिया हुआ है। तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, सपोज पॉइंट m, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। पॉइंट m इज़ अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन AB। तो पॉइंट m का जो लोकस होगा वही इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, क्योंकि पॉइंट m इस स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी हो सकता है। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट m। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं Q। तो अब ये डिस्टेंस है p और ये एंगल है अल्फ़ा। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसकी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी होगी? p कॉस अल्फ़ा, और ये जो हाइट है पॉइंट Q का वो होगा p साइन अल्फ़ा। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? p कॉस अल्फ़ा कॉमा p साइन अल्फ़ा। अब ट्राइंगल OQB में देखें तो ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस अल्फ़ा। और अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा आ गया तो इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, यानी कि 90 प्लस अल्फ़ा। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है वो अपने को मिल गया 90 प्लस अल्फ़ा। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा, tan ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा, एंड tan 90 प्लस अल्फ़ा कितना होगा? माइनस कॉट अल्फ़ा। ये तो हमने एंगल से स्लोप निकाल लिया स्ट्रेट लाइन ए बी का। अब ए बी में दो पॉइंट भी अपने को पता है, p कॉस अल्फ़ा कॉमा p साइन अल्फ़ा, पॉइंट Q, और ये हमने पॉइंट M लिया था जिसका लोकस अपने को फाइंड करना है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने x, y लिया था। तो डबल पॉइंट फॉर्म से भी इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। m ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी डबल पॉइंट फॉर्म से निकालें तो कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि p साइन अल्फ़ा माइनस y अपॉन p कॉस अल्फ़ा माइनस x। और ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्ट्रेट लाइन ए बी। इसमें हमने एंगल से स्लोप निकाला और इसमें डबल पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाला, तो इन दोनों स्लोप को इक्वल कर देते हैं। तो माइनस कॉट अल्फ़ा और माइनस कॉट अल्फ़ा को माइनस
कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं. दिस वुड बी इक्वल टू पी साइन अल्फ़ा माइनस वाई अपॉन पी कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स. बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यह आ जाएगा माइनस पी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू पी साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई साइन अल्फ़ा. अब इसको उस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले लेते हैं. ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस. तो इसको इस साइड ले लें और इसको उस साइड भेज दें. तो ये कितना आ जाएगा, एक्स कॉस अल्फ़ा, ये इधर आके प्लस वाई साइन अल्फ़ा, और ये उधर चला जाएगा. इसमें से p कॉमन आएगा, तो p कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है. तो ये अपना आ गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू p.